वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ कि फ्लावर जोड़कर आप बेबी जैकेट कैसे बनाइएगा। तो ये मैं देखिए एक बेबी के लिए बना रही हूँ जो कि 1 साल से लेकर 7 साल तक बेबी के लिए है। तो देखिए मैं ये फ्लावर बनाना अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप लोग उससे ये फ्लावर बना सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए मैं इसका एक पल्ला तैयार की हुई हूँ। आगे का ये 3 फ्लावर जोड़ जोड़ कर यहाँ तक मैंने इसका देखिए तैयार किया है एक साइड, और यहाँ से मैं 2 जोड़ी हूँ जो यहाँ से गला और यहाँ से बाजू इसका बनकर तैयार हो गया है। तो और ये देखिए दूसरा पल्ला भी इसी तरह से सेम मैं बनाई हुई हूँ, और एक लाइन इसमें अब नीचे हमको और जोड़ना है तो इसके बराबर में आ जाएगा। देखिए इस तरह से। और तो मैं अब आप लोगों को, और ये देखिए मैं पीछे का पल्ला जोड़ रही हूँ। तो मैं आपको फ्लावर बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए मैं लाइट कलर का ऊल ली हूँ 2 कलर में, 3 कलर से मैं बना रही हूँ। देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उससे पहले मैं आपको यही कहूँगी मेरे वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब मैं भी फ्लावर ये आपको बता रही हूँ जो कैसे फ्लावर आप लोग बनाइएगा। तो देखिए इसके लिए मैंने 12 नंबर का क्रोशिया ली हूँ। और तो सबसे पहले आप 6 चेन बनाइएगा इस तरह से, देखिए। और इसके लिए आप लोग 250 ग्राम ऊन ले लीजिएगा। अगर एक कलर में आप बनाइएगा तो एक कलर से भी बना सकते हैं और 2 कलर का भी यूज कर सकते हैं। तो 6 चेन बनाने के बाद आप लोग इसको यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर दीजिएगा। और फिर आप देखिए यहाँ से 4 चेन बनाइएगा, और इस चेन के अंदर में 5 बार आप इस तरह से चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करते जाइएगा। और इस तरह से आप इसमें 5 बार बनाइएगा, और इस चेन के अंदर में आप 5 डबल क्रोशिया बनाकर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा। तो आपका ये फ्लावर बन जाएगा। तो देखिए इस चेन में आप इस तरह से डबल क्रोशिया डालिएगा। और सिंगल क्रोशिया से यहाँ पर बंद करिएगा। तो इसी तरह से ये आप पूरे 5 पत्ती को बनाकर रखिए। देखिए ये 5 पत्ती बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से मैं फ्लावर के बगल में थोड़ा सा चेन बनाऊंगी। तो इसके लिए आप दूसरे रंग का ऊल जॉइंट कीजिएगा, और यहाँ से आप 7 चेन बनाकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करिएगा। फिर 7 चेन बनाइएगा और फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा। इसी तरह से आप एक लाइन चारों तरफ इसको जॉइंट करते जाइएगा। और फिर दूसरा लाइन में आप 9 चेन बनाकर फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते हुए इस तरह से देखिए 2 लाइन आप फ्लावर के साइड में आप बना लीजिएगा। तो फिर मैं आपको फ्लावर जॉइंट करना बताऊंगी जो कैसे आप लोग जॉइंट करिएगा और ये पल्ला तैयार कीजिएगा। तो मैं इसके लिए आप लोग वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड्स देखिए आप इस प्रकार से फ्लावर ढेर सारा तैयार कर लीजिएगा, और फिर इस तरह से आप एक फ्लावर को सीधा रखिएगा और एक फ्लावर को ऐसे इस तरह से उल्टा रखिएगा। तो आप फिर सुई में ऊल को डालकर
इस तरह से ये जो है इसका चेन दूसरा वाला, ये इस चेन को आपको सुई की सहायता से सिल लीजिएगा। आप क्रोशिया की मदद से भी इसको सिल सकते हैं, जोड़ सकते हैं फ्लावर को, लेकिन मैं सुई से ही कर रही हूँ। आपको जो पसंद हो, सुई या क्रोशिया, दोनों की मदद से इस तरह फ्लावर को कम से कम 2 उंगली तक इसको जोड़ लीजिएगा। तो ये जो आपको छेद दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा कम दिखाई देगा। अगर थोड़ा सा आप चाहते हैं ये छेद मेरा बड़ा हो तो आप बस यहाँ एक चेन इस तरह से 1 उंगली के बराबर यहाँ पर इसको जोड़िएगा। तो ये मैं छोटे बेबी का बना रही हूँ, इसीलिए इसको तो इस तरह से आप मजबूती से एक बार में ही या दोबारा भी इसको इस तरह से दोहरा कर देखिए। तो ये मेरा फ्लावर जॉइंट हो जाएगा। और फिर इसको यहाँ पर एक नॉक लगा लीजिएगा इस तरह से, और फिर सीजर से कट कर लीजिएगा। तो ये देखिए 3 फ्लावर जोड़कर मैं इसमें इसको सेट करूँगी। अगर आप बड़े आदमी का बनाइएगा तो 4 फ्लावर इस तरह से यहाँ 4 लाइन बनाइएगा तो गर्ल का या लेडीज़ का बड़ा में बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ मैं फ्लावर को जोड़ूंगी इस तरह से रखकर। यहाँ आप इस तरह से ये फ्लावर सीधा रखिएगा और इस फ्लावर को इस तरह से उल्टा रखिएगा। और फिर यहाँ पर इसको जिस तरह से हम बताए हैं आपको अभी, उसी तरह से यहाँ पर इसको जॉइंट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपको जितना बड़ा बनाना हो इस तरह से आप नाप लीजिएगा और नीचे आप इसको फ्लावर को जोड़ते जाइएगा। तो मैं एक बित्ता, मैं इंची और टेप का प्रयोग नहीं करती हूँ, अपने हाथ से ही नाप कर स्वेटर बनाती हूँ। तो ये एक बित्ता 6 उंगली का बना रही हूँ। जो आप आजकल तो लॉन्ग का फैशन है तो लॉन्ग भी पहना सकते हैं छोटी बेबी को। तो आप 6 महीना से लेकर ये 7 साल तक बेबी को पहना सकते हैं जैकेट, वो भी फ्लावर वाली। तो देखिए इस तरह से ये फ्लावर जॉइंट हो गया है। इसी तरह से फिर इस दोनों को आप इस पर रख कर यहाँ और फिर यहाँ पर सिल लीजिएगा। तो ये आपका जॉइंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिर थोड़ा दूर छोड़ दीजिएगा और फिर ये दूसरा फ्लावर सेट कीजिएगा। तो ये आगे का पल्ला है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये फ्लावर जोड़ ली हूँ। जोड़ने के बाद आपको ये देखिए दोनों पल्ला इस तरह से सेम हो गया है। तो आप ये जितना भी लाइन बना लीजिएगा, अगर आपको जितना बड़ा बनाना हो उतना बड़ा यहाँ तक एक साइड जैसा कर लीजिएगा। और फिर यहाँ ऊपर देखिए इस साइड आप एक फ्लावर छोड़ के यहाँ से आप इसका बाजू छोड़िएगा और इस तरह से आप यहाँ से 2-2 फ्लावर लगाकर इस तरह से ऊपर कीजिएगा। तो आपका ये पोखरा बन जाएगा। और इस तरह से यहाँ और थोड़ा सा आप लोग फ्लावर को मिलाकर सिल लीजिएगा। तो ये आपका बाजू थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए इसका एक भाग बायां और एक भाग दायां दोनों तरफ मैं इसका तैयार कर ली हूँ। तो ये मैं साइड में रखती हूँ। और ये देखिए पीछे का पल्ला है, इसको भी मैं उतना बड़ा कर ली हूँ। तो अब इसके ऊपर इस तरह से आप लोग रखिएगा इस तरह से। तो अब इसका देखिए मैं बाजू छोड़ूंगी यहाँ से। अब हमको यहाँ पर एक फ्लावर कम करेंगे। तो देखिए ऊपर मैं आपको 2 लाइन जोड़ना बता रही हूँ। तो इस तरह से और फिर इस फ्लावर को इस तरह से रखेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर ये मैं 5 फ्लावर जोड़ी हुई हूँ। तो अब यहाँ पर इसको मैं 4 कर लूँगी। तो इसका
यहाँ पर बाजू भी छूट जाएगा और इसका ऊपर भी बनता चला जाएगा। तो मैं 4 फ्लावर सेट करके आपको फिर उसमें बताऊंगी जो कैसे सेट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बोली थी कि 4 फ्लावर जोड़ने के लिए, लेकिन ये बेबी का है तो आप लोग 3 ही जोड़िएगा इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ इसको मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ थोड़ा सा छोड़ दूँगी, तो यहाँ पर इसका बाजू बन जाएगा और यहाँ से इसका इधर आप लोग जोड़ लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ तक जोड़कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं एक लाइन जोड़ ली हूँ। अब यहाँ पर दूसरा लाइन कंप्लीट करूँगी तो ये इस फैलता है तो पहनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। वैसे आप इसको 4 लाइन भी 4 फ्लावर भी जोड़कर इसको यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो ये लास्ट में फ्लावर आपको बता रही हूँ, जो इस तरह से यहाँ पर आप लोग जॉइंट कीजिएगा। एक फ्लावर को उल्टा रखिएगा, एक फ्लावर को सीधा रखिएगा, फिर इस तरह से जॉइंट कीजिएगा तो आपका ठीक तरह से सेट होगा। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको पल्ला सेट करना बताऊंगी, जो कैसे सेट कीजिएगा। तो फिर यहाँ से हम इसको सीजर से कट कर देंगे और फिर इस तरह से इसको उल्टा रखिएगा, इस साइड में सीधा और इस साइड में उल्टा। और फिर देखिए एक पल्ला इधर से रखिएगा, सेट करके देख लीजिएगा दायां और बायां, जो गड़बड़ नहीं हो। और इस तरह से आप इसको देखिए इस तरह से मिला लीजिएगा और यहाँ से यहाँ तक आप तो इस तरह से आप इसको उल्टा कर लीजिएगा। फिर दोनों को उल्टा रख के इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक सिल लीजिएगा। सुई या क्रोशिया दोनों के सहायता से आप इसको भी साइड में भी जॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरह से तो देखिए एक साइड में जोड़ ली हूँ और इसी तरह आप लोग इसको भी जोड़कर अब देखिए मैं दूसरा पल्ला आपको क्रोशिया की मदद से बता रही हूँ जो कैसे जोड़िएगा। तो इसको आप दोनों पल्ला को इस तरह से उल्टा रखिएगा और इस तरह से पहले हम धौना जोड़ने के लिए बता रहे हैं आपको। तो इस तरह से एक रंग करके पकड़ लीजिएगा। फिर यहाँ पर से आप क्रोशिया से ऊल को इससे जॉइंट कीजिएगा और इस तरह से आप सिंगल क्रोशिया की मदद से इसको जॉइंट करते जाइएगा इसका धौना, तो आपका ये जॉइंट हो जाएगा। मैं फ्लावर अभी गिनी नहीं हूँ जो आपको कुल फ्लावर कितना बनाना पड़ेगा, तो आप अपने मुताबिक बेबी साइज का या लेडीज साइज गर्ल साइज जिसके साइज भी बनाइएगा तो आपको फ्लावर बहुत सारे बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये फ्लावर का बेबी जैकेट बनेगा। तो इसी तरह से देख रहे हैं सिंगल क्रोशिया से आप इसका धौना सेट कर लीजिएगा। बगल भी आप अगर सुई से नहीं जोड़ना चाहेंगे तो इसी से जॉइंट करके इसको
कंप्लीट कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर, तो मैं आपको जॉइंट करके दिखाती हूँ। तो इसी तरह से आप लोग भी इसको जॉइंट कर लीजिएगा। ये जॉइंट हो गया है। तो अब इसका साइड में बताने वाली हूँ जो आप कैसे जॉइंट कीजिएगा क्रोशिया की मदद से। तो इस तरह से आप यहाँ से क्रोशिया से ऊल को जॉइंट करिएगा और सिंगल क्रोशिया से इसको आप लोग इस तरह से जॉइंट करते जाइएगा। इसी तरह से आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जॉइंट कर लीजिएगा इस साइड में। तो फिर आपको मैं दिखाऊंगी जो ये कैसा, आप दोनों इसी तरह से। तो आप इस साइड भी और इस साइड भी दोनों को यहाँ पर ऊपर इसका जोड़ लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा मैं जोड़ ली हूँ। इसका कंधा यहाँ पर जॉइंट कर ली हूँ। आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और ये देखिए दोनों भाग जोड़ने के बाद कैसा लग रहा है बेबी जैकेट, वो भी फ्लावर वाली। तो आप लोग अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई और लंबाई कर सकते हैं। फ्लावर को जॉइंट करते हुए आप इसकी चौड़ाई बढ़ा लीजिएगा और लंबाई में जॉइंट करते हुए इसकी लंबाई बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं इसके बाजू में चेन डालकर इसके बगल में डबल क्रोशिया एक साइड में बना ली हूँ और एक साइड आप लोगों को बताऊंगी जो कैसे बनाइएगा। फिर यहाँ देखिए इसकी मैं किनारी बना रही हूँ, बनाकर आपको दिखाती हूँ। और यहाँ देखिए इसका पीछे का गला है और आगे ये इसका गला बन जाएगा। इसमें आपको कोई घटाना या बढ़ाना नहीं है, अपने आप ये गले का शेप इसमें आ जाएगा जैकेट में। तो यहाँ से देखिए मैं इसका किनारी बना रही हूँ, थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे इसके लिए। तो यहाँ से मैं देखिए ऊल को जॉइंट की हूँ और फिर यहाँ पर 5 चेन डालकर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते हुए यहाँ तक इसका मैं किनारी बनाई हूँ। तो आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा। तो देखिए इस तरह से आप 5 चेन बना लीजिएगा और ये थोड़ी दूर में सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करते जाइएगा। फिर 5 चेन या 6 चेन थोड़ा नज़दीक में ही इसको इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते जाइएगा। तो आप 5 या 6 चेन बनाकर सिंगल क्रोशिया से इसको थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से देखिए जॉइंट करते जाइएगा। और फिर इसके अंदर चेन के अंदर में डबल क्रोशिया डालते हुए सिंगल क्रोशिया से मैं आपको आगे जॉइंट करना बताऊंगी। तो पहले इस तरह से आप चेन डालकर सिंगल क्रोशिया से इस तरह से थोड़ी दूर पर इसके चारों तरफ जैकेट का आपको यहाँ तक गला से लेकर और यहाँ नीचे पूरा इसका आप बना लीजिए। उसके बाद मैं आगे बताऊंगी जो इस चेन में आप कैसे डबल क्रोशिया डालेंगे। तो देखिए ये चेन कंप्लीट हो गया और चेन कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर में आप इस तरह से डबल क्रोशिया डालेंगे तो ये इसका किनारी बन जाएगा जैकेट का। तो और ये ब्यूटीफुल लगेगा देखने में। तो देखिए इस चेन के अंदर आप इस तरह से, अगर पतला ऊनी हो आपका तो 7 से 8 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाकर, अगर मोटा हो तो 5 या 6 बना लीजिएगा डबल क्रोशिया। और फिर ये जहाँ पर जॉइंट करिएगा वहीं पर आपको फिर सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। फिर ये अगले चेन में आप 7 से 8 डबल क्रोशिया डालकर इसका चारों तरफ इसी तरह से इसका किनारी बना लीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको
बाजू में बताऊंगी जो ये इसको आप कैसे बनाइएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से फिर इसको जॉइंट करिएगा। फिर आगे चेन में डबल क्रोशिया डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा बन गया है इसका किनारी। अब मैं इसके बाजू में आप लोगों को बता देती हूँ। जो यहाँ से आप लोग ऊल को जॉइंट कीजिएगा इस तरह से, और फिर यहाँ से आप 5 चेन बनाइएगा और फिर थोड़ी थोड़ी दूर पर सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करते जाइएगा। 5 चेन बनाइएगा और फिर थोड़ी दूर में सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट करते जाइएगा। तो इसके चारों तरफ आप इसी तरह से बना लीजिएगा और फिर इसके अंदर डबल क्रोशिया डालकर, जिस तरह से यहाँ मैं आपको बताई थी, इसी तरह आप लोग यहाँ भी बना लीजिएगा। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। तो इसी तरह आप 5 चेन सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कीजिएगा और फिर इसके चेन में आप यहाँ से 5-5 डबल क्रोशिया बनाकर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करते हुए इस चेन के अंदर में आप इसको पूरा इसका किनारी चारों तरफ बना लीजिएगा। तो मैं पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बाजू में किनारी बना ली हूँ और ये चारों तरफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए किनारी बनने के बाद ये जैकेट बनकर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप लोग भी इसी तरह से बनाइएगा। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर एक फैंसी बटन लगाना चाहें तो फैंसी बटन लगा सकते हैं, फ्लावर बनाकर लगा सकते हैं। तो मैं इसमें डोरी लगा रही हूँ। तो देखिए एक डोरी बना रही हूँ जो आपको इस तरह से, देखिए 2 चेन बनाइएगा और फिर आप 2 चेन से आप 2 डबल क्रोशिया बनाइएगा। तो इस तरह से आप 1 डबल क्रोशिया और फिर यहाँ 1 डबल क्रोशिया, फिर इधर मुड़ जाइएगा। अगर आप चाहें तो सिर्फ चेन देकर भी डोरी बना सकते हैं पतला सा। तो मैं थोड़ा सा चौड़ा बना रही हूँ, तो इसलिए यहाँ 2 डबल क्रोशिया बनाकर एक लंबा सा डोरी बना लूँगी और आप 2 पॉम पॉम बनाकर इस डोरी में लगा सकते हैं दोनों छोर पर। तो आप 2 पॉम पॉम बनाकर लगा लीजिएगा और इसी तरह से एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लीजिएगा और अपने जैकेट में लगाकर इसको और ब्यूटीफुल बनाइएगा। तो मैं पूरा डोरी बनाकर इसमें सेट करके दिखाती हूँ जो ये कितना खूबसूरत लगता है पूरा बनने के बाद। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेबी जैकेट बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए मैं इसमें ये बड़ा सा पॉम पॉम ये वाला लगाई हूँ और डोरी को यहाँ से सेट की हूँ। तो आप लोग अगर इसे बनाइएगा तो इसी तरह से तैयार कीजिएगा। आपकी अगर बेबी थोड़ा सा हेल्दी होगी तो इससे थोड़ा सा फ्लावर आपको ज़्यादा लगेगा। इसमें कुल मिलाकर 84 फ्लावर लगे हैं, तब जाकर ये बेबी जैकेट पूरा हुआ है। तो अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो में मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।